जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र दीदी। कितने नंबर आए आपके? इसके कितने नंबर आए संगीता जी? मेरे 36 आए थे। 36 आए हैं। अभी अच्छा, दीदी बताएं कितने आए हैं। हाँ नहीं 36 आए होंगे, वो तो सबमिट में मालूम पड़ गई होगी ना। हाँ जी पता लग गया था, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन में डाउट था थोड़ा सा, हाँ अच्छा। वो दीदी से पूछूंगी। हाँ दीदी से पूछूंगी आज। और ये कौन है? निशा जी। निशा जी। हाँ जी, हाँ जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। लेकिन मैथ्स को कितने नंबर आए आपके? मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोय सवसाहुणम। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। चारों गतियों के चतुर्गति परिभ्रमण का स्वरूप बताने वाली ऐसी पहली ढाल हमारी संपूर्ण हो चुकी है और सभी ने बहुत अच्छी तरह से उसका अध्ययन किया है। हमारी परीक्षा जो यहाँ पर हुई थी एग्जाम, उसका उद्देश्य भी सिर्फ यही था कि जो भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करें और जो हमने समझा है उससे वापस पुनः रिवाइज करें। सिर्फ यही उद्देश्य था परीक्षा का। बाकी ये नंबर तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं। नंबर कितने आए कितने आएंगे ये कोई मुख्य बात नहीं है। बात तो यह है कि कितना आपको समझ में आया है, ये मुख्य बात थी। और मुझे लगता है सभी को पूरा पूरा समझ में आया है। जैसा रिजल्ट आया है उससे ऐसा ही लग रहा है कि सबको बहुत अच्छा समझ में आया है। अभी रिजल्ट अपन घोषित करेंगे लास्ट में। अभी अपन अब चलते हैं दूसरी ढाल की ओर। आज हमारी दूसरी ढाल का शुभारंभ है। अभी तक हमने क्या देखा कि चार गति में किसमें किसमें निगोद से प्रारंभ किया था। निगोद से प्रारंभ किया, स्थावर पर्याय एकेंद्रीय की, जल पृथ्वी वायु अग्नि और वनस्पति एकेंद्रीय की पर्याय धारण की। उसके बाद वहां से निकलकर तिर्यंच पर्याय धारण की, तिर्यंच में संगी और असंगी पर्याय धारण की। उसके बाद नरक में गया, घोर शब्द सागर में पड़ियो, मतलब अति संक्लेश भाव के कारण नरक में गया। फिर वहां से निकलकर मनुष्य गति में आया, मनुष्य से निकलकर देव गति में आया और फिर वहां से वापस स्थावर में गया। ऐसे अनेक परावर्तन पूरे किए। 5 परावर्तन हमने अनंत बार किए। इसी तरह से ये राउंड राउंड हम घूमते रहे अनादिकाल से। यही हमारा स्वरूप रहा। अभी यहाँ पर पहली ढाल में चारों गतियों की परिस्थिति जन्य
जो दुख है उनको बतलाया गया है। और वास्तव में देखा जाए तो चारों गतियों में दुख नहीं है, लेकिन उसे अनुकूल और प्रतिकूल जो संयोग है उनको संयोग कभी भी अनुकूल और प्रतिकूल नहीं होते। उन संयोगों को अनुकूल मानना और प्रतिकूल मानना, यही हमारे सबसे बड़ी भूल रही है। ये जो हमने इन गतियों में भ्रमण किया, उसका कारण क्या है वह आज हम समझने वाले हैं। उसके कारण की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। किस लिए हम दुखी हुए, उसकी कारण की चर्चा यहाँ पर करेंगे। प्रारंभ करते हैं। देखो, हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को हमने ये बताया कि हमें ये दुख है, हमारे हाथ में दर्द है, और जब हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा हाथ पूरा मुड़ता नहीं है या पूरा सीधा नहीं होता है। जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी, हमने सब डॉक्टर को बताया। अब डॉक्टर हमें बता रहा है इसका कारण कि आपके ये प्रॉब्लम है कि आपकी इस नस में ऐसी दिक्कत है। तो वो जो प्रॉब्लम मतलब कारण बता रहे हैं डॉक्टर, वह कारण हम कितना ध्यान से सुनते हैं। हमें पता करना है ना कि क्यों है हमें ये दर्द। तो उससे जितना हमने एकाग्र चित्त होकर उस कारण को सुनते हैं, उससे कई गुना ज्यादा एकाग्र चित्त होकर हमें इस कारण को सुनना है। क्यों सुनना है इस कारण को? क्योंकि वह जो कारण था, जो हमारे हाथ में दर्द था, वह कितने जन्म का है? वह तो सिर्फ इसी जन्म का है। लेकिन जो हमारा ये जो दुख चला आ रहा है, जन्म मरण, मतलब नर गति से जन्म मरण हुआ तो मनुष्य गति में उत्पन्न हुए, मनुष्य गति से मरण हुआ तो फिर स्वर्ग में उत्पन्न हुए। ऐसे जन्म और मरण का जो अनादिकाल से दुख चला आ रहा है, उसका कारण बताने वाले हैं यहाँ पर पंडित दौलतराम जी। तो हमें बहुत ही एकाग्र चित्त होकर इसे अवश्य सुनना चाहिए, है ना। दूसरी ढाल निकाल लीजिए सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक में, पेज नंबर 30, दूसरी ढाल। ये जो 6 ढाला है, ये 6 ढालों में अलग अलग विभाजित की गई है। विषय के अकॉर्डिंग भी ये 6 ढाल में अलग अलग विभाजित की है, लेकिन चाल के हिसाब से भी इसको अलग अलग ढालों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पर पद्मरी छंद में आएगा। पहले क्या था? पहला अपन देखते हैं, जो मंगलाचरण था वह तो सोरठा था, और बाकी ये भी दूसरा कौन सा छंद है मैंने बताया भी था यहाँ पर, किसी को ध्यान है? कोई बात नहीं, फिर से। हाँ, बिंदु जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, आपका ध्यान उपयोग कहीं और था शायद, प्रश्न ये पूछा ही नहीं है। प्रश्न ये पूछा है कि पहले ढाल के जो छंद हैं वो किस चाल में है। अभी जो दूसरी ढाल के छंद है वो पद्मरी चाल में आएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अभी अपन दूसरी ढाल की ओर ही चलते हैं। पद्मरी छंद 15 मात्रा का जो छंद होता है उसे पद्मरी छंद कहते हैं। संसार चतुर्गति में परिभ्रमण का कारण यहां से प्रारंभ किया है। देखो, ये जो अपना अंतिम छंद था पहली ढाल का, वहां पर क्या लिया था? जो विमानवासी हु थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। यहां से नींव डाल दी है पंडित दौलतराम जी ने, इसी छंद से। सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, पूरी पहली ढाल में सिर्फ यहीं पर ये शब्द आया है कि सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। इसका मतलब कि सम्यक दर्शन के बिना दुख पाया है। ये देवगति तक में भी अनंतों बार गया, तब भी इस जीव ने सम्यक दर्शन के बिना दुख पाया है। और देवगति क्यों गया ये भी बताया था। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, ये भी बता दिया। मतलब इतनी निर्जरा कर ली, इतनी निर्जरा कर ली, अभी और आएगा आगे तीसरी चौथी ढाल में। तीसरी ढाल में बहुत अच्छी तरह से इसको बताएंगे कितनी निर्जरा कर ली। ऐसे तप किए, ऐसे 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन किया कि मुनि बने अनंतों बार, और हमारी चमड़ी को चीर कर कोई उसमें नमक मिर्ची भर दे और हमारी आंख की कोर भी लाल ना हो,
इतने मंद कषाय रूप परिणाम किए और देव बने। कब? अनंतों बार ऐसा हुआ है, ऐसे मुनि हम अनंत बार बने हैं, फिर भी क्या हुआ? वो इसमें दौलत राम जी ने बताया था अंतिम छंद में कि जो विमान वासी हु थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। मतलब दुख का कारण यह रहा कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ। और दुख का कारण क्या था, ये अभी इसमें दूसरी ढाल में अब यहाँ पर बता रहे हैं। हाँ, छंद पढ़ते हैं हम सभी। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुनती न संक्षेप कहूँ बखान। सबसे पहले इसका शब्दार्थ देख लेते हैं अपन। ऐसे, इस प्रकार, ऐसे का अर्थ है इस प्रकार। मिथ्या, मिथ्या कहें या उल्टा कहें एक ही बात है। मिथ्या। द्रग, द्रग का अर्थ है दर्शन। ज्ञान का अर्थ ज्ञान। चरण, चरण मतलब चरण, चरण मतलब आचरण, आचरण मतलब चारित्र, है ना। चरण कहते हैं, चरण किसको कहते हैं? पैरों को। वो पैरों से क्या करते हैं? चर्या करते हैं, चरण से चर्या करते हैं। और चर्या मतलब आचरण या चारित्र। वश मतलब उसके वश में होकर। ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वश मतलब ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र के वश होकर भ्रमत, भ्रमत मतलब भटकना। भरत, भरत अर्थात सहना या पाना। देखो इसमें क्या लिया है भरत का अर्थ? भोगना। भरत, भरत अर्थात भोगते हुए। भ्रमत भटकना, भरत अर्थात भोगना। दुख जन्म मरण, जन्म और मरण का दुख भोगना। ताते इसलिए इनको, किनको? ये जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र पहली लाइन में जो बताएं उनको तजिए त्याग कीजिए, सुजान अच्छी तरह से जानकर। ये विशेष शब्द है यहाँ पर। ताते इनको तजिए सुजान, सुजान मतलब सु मतलब अच्छी तरह से और जान मतलब जानकर। अच्छी तरह से जानकर इनको तजिए। सुन तीन संक्षेप कहूं बखान। सुन, ध्यान से सुन, जैसा अभी बताया कि डॉक्टर की बात हम कैसे ध्यान से सुनते हैं, उसे सुन। तीन, तीन मतलब उनका, किसका? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का। संक्षेप, संक्षेप में कह रहा हूं, संक्षेप में उनका वर्णन कर रहा हूं। इसमें आईडी डालो, इसमें एरो क्यों नहीं आ रहा? सेटिंग करना पड़ेगा, बाद में कर लेंगे। उनको संक्षेप में उनका कहूं, कह रहा हूं वर्णन उनका। किसका? मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनका वर्णन इस दूसरी ढाल में आएगा। ये शब्दार्थ है। अब अन्वयार्थ पढ़ते हैं अपन। अन्वयार्थ कौन पढ़ेगा उधर से? हाँ, रेखा जी पढ़ी। इसमें भी से भी निकाल लो दूसरी ढाल। जय नंद दीदी। हम्म यह यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के अधीन होकर इस प्रकार जन्म और मरण के दुखों को भोगता हुआ चारों गतियों में भटकता फिरता है। इसलिए इन तीनों को अच्छी तरह जानकर छोड़ देना चाहिए या त्याग देना चाहिए। इसलिए उन तीनों का संक्षेप में वर्णन कहता हूं, तो सुनो। हाँ ठीक है। देखो, यह जीव, पहले तो ऐसे लिखा है ना, ऐसे का क्या अर्थ है? यह जीव, ऐसे का अर्थ है इन, मतलब ऐसे जो दुख पहले बता दिए गए हैं। कौन सी? पहली ढाल में जो चारों गतियों के दुख बताए ना, ऐसे दुखों के लिए, है ना। तो यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान
और मिथ्या चारित्र के वश होकर। पहली ही लाइन में पंडित दौलत राम जी ने हमारी अनादि की भूल को खत्म किया है। कौन सी भूल? हम क्या समझते हैं कि हम क्यों भटक रहे हैं चार गति में? कि कर्मों के उदय से, जैसा कर्म बांधेंगे वैसा कर्म उदय में आएगा, और उन कर्मों के कारण हम अनादि से भटक रहे हैं। उसके लिए हम भजन भी गाते हैं, आठों कर्मों के बीच में अकेली आत्मा, ज्ञानावर्णी ज्ञान को रोके दर्शनावर्णी दर्शन, वो तो मोहनी कर्म रुलावे आत्मा। आठों कर्मों के बीच में अकेली आत्मा है, बेचारी आत्मा, ऐसा लगता है हमको। अनादिकाल से हमने इसी भजन को सत्य मान रखा है कि ये आठों कर्म ही मेरे दुश्मन है, इन्होंने ही मुझे घेर के रखा है। ज्ञानावर्णी ज्ञान न हो, ज्ञान होने नहीं देता मुझे। ज्ञान क्यों कम है? ज्ञानावर्णी कर्म के कारण मुझे ज्ञान कम, और दर्शनावर्णी दर्शन नहीं होने देता। मोहनी कर्म के कारण मैं पूरे इस विश्व में रुल रहा हूँ, भटक रहा हूँ। ऐसा हमने अनादि से काल से मान रखा है। वास्तव में क्या है कि कर्म इस चारों गति में भटकाने का कारण कर्म है ही नहीं। कैसे पता? यहाँ लिख दिया ना, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण हम अनादि से भटक रहे हैं, कर्म के कारण नहीं भटक रहे हैं। कर्म तो पुद्गल है ना। अभी इसमें इसी में आएंगे 7 तत्व के नाम, लेकिन 6 द्रव्य के नाम तो मुझे लगता है सभी को याद होंगे। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब इनमें से कर्म कौन सा द्रव्य है? आकाश द्रव्य या धर्म द्रव्य? कौन सा द्रव्य कर्म? बोलिए रूबी जी। पुद्गल है दीदी। हाँ, पुद्गल। क्यों, कैसे पता आपको? क्योंकि आकाश आकाश और वो क्या बोलते हैं, धर्म तो आकाश परमानेंट स्थान अफगानत्व हेतु है, और काल द्रव्य परिमन हेतु, और अधर्म जीव को चलने में सहायक धर्म द्रव्य और रुकने में अधर्म द्रव्य। तो इसलिए पुद्गल है, कर्म सूक्ष्म है और पुद्गल है, दिखाई नहीं देते। अच्छा, इसका मतलब आप जैन सिद्धांत प्रवेशिका की कक्षा भी अटेंड कर रहे हो? जैन सिद्धांत प्रवेशिका की कक्षा अटेंड करते हो आप? नहीं दीदी, ऐसे ही पढ़ लेती हूँ, कक्षा अटेंड नहीं करती हूँ, पर उसको वैसे पढ़ लेती हूँ। अच्छा, और वैसे थोड़ा और भी स्वाध्याय चलता है। हाँ, बढ़िया। तो सही बताया आपने कि ये जो कर्म है वह पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। उसका कारण क्या है कि कर्म स्पर्श, रस, गंध और वर्ण गुण वाले हैं, है ना। हालांकि इतने सूक्ष्म है जो आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन सूक्ष्म पुद्गल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म पुद्गल है, कर्म जीव नहीं है। और जीव कौन होता है? जिसमें ज्ञान, दर्शन, चेतना आदि गुण पाए जाते हैं, वो जीव है। उसके अतिरिक्त तो सब अजीव है, तो कर्म भी अजीव ही है। अब ये ऐसा अजीव कर्म जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाला है, जड़ जिसे कहा जाता है, वह चेतन राजा को कैसे घुमा सकता है? ज्ञान, दर्शन आदि अनंत गुणों का खजाना जो जीव है, चैतन्य राज है, उसे एक मामूली सा कर्म कैसे भटका सकता है? उसे अपने घेरे में कैसे ले सकता है? इसका मतलब यह है कि कर्म जीव को भटका नहीं सकता। क्यों भटकता फिर जीव चारों गतियों में? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण, केवल इसी कारण भटकता है। तो इसलिए वो भजन को तो कुछ लोग तो सुधार के ऐसा गाते हैं, आठों कर्मों के बीच सुरक्षित आत्मा, हाँ सुरक्षित आत्मा, ज्ञानावर्णी ज्ञान न रोके दर्शनावर्णी दर्शन, ना तो मोहनी कर्म रुलावे आत्मा। ऐसा किसी कर्म में ये ताकत नहीं है कि वह जीव को भटका सके या रुला सके। पहली ही लाइन में ये इतना बड़ा सिद्धांत है यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने बताया कि कर्म करता नहीं है ना। क्या है करता फिर?
चारों गतियों में भटकाने का कारण मिथ्या दर्शन मतलब क्या, इनका अर्थ क्या, मिथ्या दर्शन मतलब क्या, मिथ्या ज्ञान क्या और मिथ्या चारित्र का इसकी ज्ञान मतलब जिसका कोई अपना वो नहीं है, क्या कहते हैं, सारी नहीं ऐसा ज्ञान, मिथ्या हाँ। ज्ञान और क्या कोई। हाँ ठीक है, सारी नहीं है मतलब उल्टा ज्ञान, उल्टा जो है नहीं उसको वैसा जान लेना वो मिथ्या ज्ञान। अभी इसमें पूरी चर्चा आएगी, घबराइए मत। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, तीनों की चर्चा पूरी इसमें दूसरी ढाल में आएगी। हाँ संगीता जी, कोई प्रश्न है आपका? जी दीदी नहीं, वो यही बता रही थी। हाँ यही ठीक है ना। ये से मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इनके वश होकर इस प्रकार जन्म और मरण के दुखों को भोगता हुआ। पहले तो बात यह है कि जन्म और मरण का दुख हमें दुख लग रहा है या नहीं, या हमें आनंद आ रहा है उसमें। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, कुटुंब परिवार में बेटों के साथ, बहुओं के साथ, दामादों के साथ, जवाइयों के साथ, हमको तो बहुत अच्छा, हमारा तो जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे सुखी हम हैं, ऐसा तो कोई सुखी नहीं हो सकता, है ना। अभी अपन ने देख लिया मनुष्य गति में क्या क्या दुख है। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रहत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापन कैसे रूप, लखा ही नहीं रूप। फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? अरे हमारे देखो 4 सुख बताते हैं, नैतिक जीवन में भी 4 सुख बताए। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंता नार और चौथा सुख सुत आज्ञाकार। 4 सुख। पहले तो घर में खूब पैसा हो, माया हो, फिर दूसरा निरोगी काया। पहला तो निरोगी काया है, चलो हम तो स्वस्थ हैं, आज तक हमने एक भी गोली नहीं खाई, या गोली खाई तो भी हमारे शरीर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक गोली खा लेते हैं हम तो ठीक हो जाते, निरोगी काया, कोई बात नहीं, निरोगी काया। दूसरा पैसा भी खूब है हमारे यहाँ, 7 पीढ़ियां खा लें, 7 पुश्ते खा लें, तब भी नहीं खत्म हो, ऐसा सुख। फिर तीसरा कुलवंती नारी, बहुत आज्ञाकारी पति या पत्नी मिल गए हमको, तो जैसा हम कहें, हमारी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हमारे पति देव भी हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। मैं तो पति को ऐसे घुमाती हूँ जैसे लोई को आटे में घुमा के हम रोटी बनाते हैं ना, ऐसे मैं पति को घुमा के रखती हूँ, ऐसे कथन हम करते हैं। और चौथा है शुद्ध आज्ञाकार, हमारा पुत्र भी इतना आज्ञाकारी, पुत्र तो पुत्र, हमारी जो बहू भी आई है, ऐसी आज्ञाकारी बहू तो किसी की नहीं होगी। अब क्या हुआ, हो गए क्या सुखी आप? सुखाभास है ये, सुखाभास, सुख का आभास है, क्षणिक भी आभास है, वास्तव में तो सुख है ही नहीं वो, क्योंकि हर क्षण आकुलता है आपको, हर क्षण। कैसे आकुलता? कि सुत आज्ञाकारी है, चलो तो उस समय ये आकुलता है, जिस समय सुत आज्ञाकारी है उसी समय ये आकुलता है हमारे मन में कि कभी ऐसा ना हो कि हमारा पुत्र पलट जाए, ये जितना आज्ञाकारी है, कभी ऐसा ना हो, अभी तो बहुत प्रीति है, अरे अभी तो इतना अच्छा लग रहा है, कभी ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे, बहू बहुत अच्छी आई, कभी ऐसा हो जाएगा, आजकल तो ऐसे केस आ रहे हैं, कभी हमारी बहू भी ऐसे निकल गई, तो हर क्षण मन में शंका रहती है, हर क्षण, हर मिनट भी नहीं। अपन सोचते पॉजिटिव सोच, निगेटिव सोच पहले आ जाती है, नहीं सोचे तब भी है तो सही ना स्थिति कि हो भी सकता है। तो आपका सुख कितना क्षणिक हुआ, जिस समय सुख भोग रहे हो आप उस समय भी सुखी नहीं हो। क्यों? क्योंकि मन में शंका बनी हुई है। 10 लक्षण की पूजा में आता है ना, भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, आप दा नहीं देखता, है ना। उसमें क्या हुआ, जैसे कोई बिल्ली है और वो दूध पीने आई घर में, किसी के घर में दूध, अब उसको डर लगा रहता है, जितनी देर वो दूध पिएगी, दूध पी रही है, उसको लग रहा है कि मुझे दूध का आनंद है, लेकिन उतनी देर कंटिन्यू उसको भय है कि कोई आके डंडा न मार जाए। हमारे जीवन में जितना भी कार्य हम कर रहे हैं वो सब इसीलिए कि हम भयभीत नहीं रहे। घर बना रहे, मकान बना के, क्यों? अरे किराए के मकान में कब मकान मालिक निकाल दे, तो शंकित रहे ना अपन। उस शंका से दूर होने के लिए हमने क्या किया, अपना घर बनाया, है ना। मतलब हर समय शंका है,
अरे ये तो बहुत दूर की बात है। वास्तव में देखा जाए तो हर क्षण इसमें आया था अनित्यता की गोद में जा रहा है ना। उसमें आया था ना, जब हम वो मनुष्य गति के दुखों में देख रहे थे कि जब बच्चा उत्पन्न होता है, जब जीव उत्पन्न पैदा होता है, माँ के गर्भ से निकलता है, तब कितना दुख होता है। अब वो माँ की उसमें गुरुदेव ने क्या बताया था कि माँ की गोद में तो बाद में आया, उससे पहले किसकी गोद में चला गया? अनित्यता की गोद में चला गया। जिस समय जन्म हुआ उसी समय उसकी काउंटिंग चालू हो गई मरण की ओर की। तो काउंटिंग बढ़ रही है। तो माँ ने तो गोद में बाद में लिया, पहले तो अनित्यता की गोद में चला गया। और शंका, वहीं से शंका, हर क्षण अपने सुख, जो ये इंद्रिय सुख रहता है ना, वो शंकित ही रहता है। कितना भी कर लो, कितना भी अच्छा हो, तो चाहे कितने भी उसमें आ जाए, हमें सुखाभास हो, लेकिन वो सारे शंका सहित होते हैं। विशु जी बोलिए। जय हिंद दीदी। दीदी क्या पढ़ा रही हैं आप? दीदी मेरी ना क्लास है ना, पहले वो छूट जाएगी आपकी क्लास डेली, आप 3 बजे से कर लीजिए। अभी मैंने क्लास है ना लीव करी है अपनी। अच्छा, आप दूसरी क्लास कोई अटेंड करते हैं क्या? हाँ जी, आप वो 3 बजे से अगर तक कर सकते। हाँ, और भी लोगों का आया था ये सुझाव, तो इस पे विचार चल रहा है कि किसी को बच्चों की भी प्रॉब्लम रहती है। बच्चे स्कूल से आते हैं 2:30 बजे, तो उनको भी प्रॉब्लम रहती है। और भी बहुत से लोगों ने बोला था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 बजे का कह रहे हैं। तो अब किसकी बात सुने? कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 बजे से चालू कर दीजिए। भी विचार चल रहा है इस पर, जैसे भी निर्णय होता है आपको बताएंगे, ठीक है। दूसरी ढाल प्रारंभ हो गई है यहाँ पर हमारी, और उसी की चर्चा चल रही है। हाँ, क्या चर्चा चल रही थी अपनी चर्चा चल रही थी। अरे अपनी ये दर्शन कर रहे थे पहला हाँ, ये हो गया। हाँ, उसके बाद ये जन्म और मरण के दुख, हाँ, जिसको हम दुख समझते नहीं है। और जन्म और मरण के दुख सबसे बड़ा दुख है। और अनादि से ये किया है। निगोद में रहा तब भी एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया। उसके बाद तो नहीं करना पड़ा ना हमको जन्म मरण। निगोद का ही दुख है वो तो। उसके बाद भी जन्म मरण से चलता ही रहा, करना पड़ा। हमको तो ऐसा लगता है कि खाली निगोद में दुख है जन्म मरण का। हमेशा हर क्षण बना हुआ। बोलो, स्वर्ग में तो नहीं है ना जन्म मरण का दुख? हाँ भी आते संकलेश भाव से, अरे उनको मानसिक संताप होता रहता है। तो जन्म मरण का दुख तो नहीं है ना कि है? क्यों नहीं है, सब जगह। स्वर्ग में जाने के बाद तो मरण नहीं होता है 6 महीने पहले। स्वर्ग में तो उपवास शैया पर जन्म होता है, माँ के गर्भ से जन्म नहीं होता। उपवास शैया पर जन्म है, वहां जन्म का दुख ही नहीं है कि नहीं ऐसा? अरे वहां भी अनंत दुख है। तो रही हूँ, जब तक मिथ्यात्व है तब तक दुख ही दुख है। और वहां नरक में भी अनंत सुख है, अगर सम्यक दर्शन हो गया तो। अनंत सुख है वो, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख है। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से रहित जो अतीन्द्रिय सुख है, वह केवल सम्यक दृष्टि जीव को ही मिल सकता है। अच्छा मैम, ये भी छूट जाता है ना, सम्यक दर्शन बार बार छूटता, बार बार रहता है, ऐसा क्यों? हाँ, यहाँ से देखो एक प्रश्न आया है कि सम्यक दर्शन भी बार बार छूट जाता है क्या, ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न है। सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन 3 प्रकार का, उपशम, क्षयोपशम और छायिक। तो छायिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो उसका कभी भी नाश नहीं होता। छायिक मतलब कर्म सत्ता में से ही चले गए, तो फिर वो कभी आएंगे ही नहीं वापस। और उपशम मतलब कर्म दब गए तो वो फिर उदय में आ जाते हैं, तो सम्यक छूट जाता है अगर उदय में आ गए तो। और आते ही आते हैं नियम से, क्योंकि जब तक छायिक नहीं होगा, जब तक सत्ता से नहीं जाएंगे तो वो दबे हुए ही रहेंगे, और दबे हुए हैं तो उदय में कभी भी आ सकते हैं। ऐसा ये 3 तरह के सम्यक है। अभी अपना तत्वार सूत्र चलेगा ना, उसमें इसका पूरा स्वरूप डिटेल में बताएंगे आपको। उसके ग्लास के पानी के उदाहरण से ये तीनों सम्यक्तों का स्वरूप भी आपको वहां पर बताएंगे, है ना। तो ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहो बखान। ताते इनको तजिए सुजान। देखो, हमें जो चीज छोड़ना है उसके बारे में जानकारी क्यों प्राप्त करना? अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चरण, इसके कारण हम भटके अनादि से।
इसका मतलब वो हमें छोड़ना है। अब छोड़ना है तो ठीक है, फिर इसकी जानकारी की क्या जरूरत है, उसके बारे में जाने ही क्यों, जिस चीज को छोड़ना ही हो उसको जाने ही क्यों, ये है। इसलिए मैं कह रही थी कि सुजान शब्द जो यहाँ पर दिया है उसका विशेष अर्थ है, ताते इनको तजिए सुजान। सुजान का अर्थ है अच्छी तरह से जानकर, भली भांति जान। अब भली भांति का अर्थ क्या, पहले तो ये कि क्यों और फिर क्या। क्यों इसलिए कि जैसे हमें डॉक्टर ने बताया कि आपको जो ये फोड़ा हुआ है इसका कारण यह है कि आपको शुगर है, आप डायबिटिक हो और डायबिटीज की एक भी दवाई आप नहीं ले रहे हो, है ना, ये उन्होंने कारण बताया। तो हमें कारण पता चला तो हम भले ही मीठा एकदम नहीं छोड़ पाए, लेकिन उसकी ओर हमारी श्रद्धा कन्वर्ट हो जाएगी। कैसी श्रद्धा कन्वर्ट होगी, डॉक्टर ने कि डॉक्टर ने कहा इसलिए क्या श्रद्धा नहीं, मीठा मतलब खाने योग्य नहीं है, ये मन में आ गया ना, श्रद्धा पलट गई। तो अब क्या होगा कि धीरे 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 करके वो मीठा पूरा छूट जाएगा। जैसे डॉक्टर के यहाँ से घर आया तो उसकी पत्नी ने जूस बना के दिया कि लो आपके लिए जूस, नहीं नहीं मेरे को डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है, मैं जूस, मेरे को मीठा लेना ही नहीं, थोड़ा तो ले लो, बनाया थोड़ा तो ले लो, तो क्या अच्छा ठीक है इतना सा दे दो। क्या हुआ इसमें, श्रद्धा बदल गई। आचरण में समय लगेगा, चारित्र में समय लगेगा, लेकिन श्रद्धा पूर्ण रूप से बदल गई। श्रद्धा ये हो गई कि मुझे मीठा खाना ही नहीं है अब कभी भी, ये श्रद्धा हुई। देखो धीरे धीरे मीठा एकदम से नहीं छूटेगा, धीरे धीरे मीठा छूटेगा। जैसे कोई शराबी हो, है ना, अब उसका लीवर खराब हो गया तो वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा कि सब आपको तो अल्सर हो गया है, अगर आपको जीवित रहना है तो शराब तुरंत आपको छोड़ना पड़ेगी, है ना। पहले उसके घर वालों ने और सबने खूब समझाया तो नहीं सुना होगा। जब डॉक्टर ने बोला तो उसको श्रद्धा वहीं पलट गई। जब डॉक्टर कह रहा था तभी उसको समझ में आ गया अगर मेरे को जीवित रहना है तो मुझे शराब छोड़ना ही पड़ेगी। घर आया, अब उसका जो शराब का टाइम होता है ना, शराब पीने का, जिस टाइम वो शराब पीता था उस टाइम पे उसके बदन में अकड़न आ गई, जिसको जो नशा करने की आदत रहती है ना, हाँ बस तो वो नशा करने की आदत थी, तो अब शराब नहीं पिया उस समय, तो अब उसको क्या लग रहा है, पूरे बदन में अकड़न और घबराहट और मरने जैसी स्थिति हो गई। अब क्या करें, तो उसने क्या किया कि बोतल में से एक गिलास में लिया और एक गिलास शराब पी, तब उसको शांति पड़ी। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी श्रद्धा पलटी थी कि नहीं पलटी थी डॉक्टर के यहाँ। वो हमें दिख तो रहा है कि गिलास में शराब पी रहा है, हमें तो दिखाई दे रहा, कुछ नहीं पलटी इसकी श्रद्धा। क्या पलटी, देखने वाला ये बोलेगा ना कुछ श्रद्धा नहीं पलटी, डॉक्टर ने कह दिया तब भी शराब पी रहे हैं, देखो। काम कर दी ना उसने, फिर उसमें जैसे बॉटल पूरी 30 गिलास में ये कम कर दी, क्यों करी, क्योंकि श्रद्धा उसकी पूरी बदल गई। पर पी तो रहा है ना, जब उसकी श्रद्धा बदल गई तो उसको पूरा बंद कर देना चाहिए ना। एकदम नहीं बदलती, एकदम नहीं होता, आचरण में समय लगता है। तो श्रद्धा बदल जाती है चतुर्थ गुण स्थान में, जब सम्यक दर्शन होता है तब श्रद्धा पूरी बदल जाती है कि मैं चेतन द्रव्य हूँ, शरीर में हूं ही नहीं, ऐसी श्रद्धा बदली। अब ऐसी श्रद्धा हो गई आपकी, जब आप मान रहे हो तो फिर क्यों कपड़े पहन के घर में घूम रहे हो, क्यों बिजनेस कर रहे हो, क्यों शादी कर रहे हो, क्यों भरत चक्रवर्ती ने इतनी शादी की जब उन्हें ज्ञान था। तो कि आचरण में समय लगता है, चारित्र में समय, क्रम पड़ता है चारित्र में, एकदम से नहीं छूटता। श्रद्धा पूर्ण बदल गई और ज्ञान भी पूरा बदल गया, ज्ञान में उसके पूरा आ गया कि ये जो शरीर दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव एक अखंड भगवान आत्मा हूं। ये श्रद्धा में उसके आ गया, अब आचरण में समय लगेगा। तो ये चर्चा तो अभी अपनी और बाद में चलती रहेगी। अभी अपन ये देखते हैं कि सुजान क्यों बोला, क्योंकि बिना जानकारी के उस चीज को छोड़ा भी नहीं जा सकता। जैसे कि किसी को आपने अपने घर के बच्चे को ये लेने के लिए भेजा, केरी लेकर आओ, जाओ बाजार से केरी लेकर आओ। केरी मतलब कच्चा आम, कच्चा आम लेकर आओ। कैसा होता है मम्मी कच्चा आम, कि जो हरा, आधा हरा मतलब लाइट ग्रीन कलर का हो, पीला, हल्का पीलापन हो उसमें, वो होता है कच्चा आम। ठीक है, गया वो बाजार, लेकर आ गया। क्या लेकर आया, उसकी मम्मी ने सिर पकड़ लिया, अरे तुम तो नींबू उठा लाए, मैंने तो केरी मंगाई थी। अरे मम्मी आपने कहा था ना कि जो लाइट ग्रीन कलर का हो, जिसमें से हल्का पीलापन आ रहा हो, वो लेकर आना।
अब मम्मी को समझ में आया कि उन्होंने जानकारी तो दी थी लेकिन अधूरी जानकारी दी थी। कैसे अधूरी जानकारी? कि मैंने नींबू के बारे में नहीं बताया था कि उसी ठेले पर नींबू भी मिलेंगे जो ऐसे गोल होंगे, वो भी हल्के हरे और पीले से रहेंगे। तो वो नींबू मत लाना और ऐसी केरी लाना जो इतनी बड़ी बड़ी हो, ऐसे शेप की हो, जो गोल नहीं हो, ऐसी केरी लेकर आना। तो उसको केरी की जानकारी देने के लिए जो नहीं चाहिए था नींबू, उसकी भी जानकारी उसको देना पड़ेगी। जो छोड़ने लायक, जो हमें नहीं चाहिए, उसकी भी जानकारी देना पड़ेगी, है ना। जैसे आलू, अब आलू बचपन में जो आलू नहीं खाते हैं, उनको वो चीकू लेने गए बाजार में, तो उनको लगा रही है ब्राउन ब्राउन कलर का है तो ये चीकू ले लो। अब जो आलू नहीं खाता है वो क्या करेगा? अरे मैं इसको बताना भूल गया कि जो एकदम गोल हो वो लाना, भले ही ब्राउन कलर का हो लेकिन ऐसा आड़ा टेढ़ा सा हो वो मत लेकर आना, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपोजिट चीज है उसकी भी पूरी जानकारी रखना पड़ेगी। ऐसे ही जो मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र है उसकी पूरी जानकारी रखना पड़ेगी। जो हमें छोड़ने लायक है इसलिए जानकारी रखना पड़ेगी कि ये हमें चाहिए नहीं। अभी पूरी जानकारी नहीं है तो हम क्या समझते हैं कि जैन कुल में उत्पन्न हुआ तो मैं सम्यक दृष्टि तो हूं ही, मैं सिर्फ जिन मंदिर जाता हूं दूसरे देवों के दर्शन नहीं करता हूं, इसलिए मेरी देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा पक्की है, और 7 तत्व के नाम में जानता हूं इसलिए मुझे सम्यक ज्ञान है, और आचरण में मैं व्रत करता हूँ, अष्टमी चौदस को उपास करता हूँ, मैं वो 16 का खाना खाता हूँ, इसलिए मेरा आचरण भी पवित्र है, इसलिए मुझे सम्यक चारित्र है। तो मुझे यहीं पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। मतलब मुझे मिथ्या दर्शन नहीं है, मिथ्या ज्ञान नहीं है, मिथ्या चारित्र नहीं है। ये हमने अनादि से मान रखा। इसका कारण ये रहा कि हमने जाना ही नहीं अच्छी तरह से कि मिथ्या दर्शन क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है और मिथ्या चारित्र क्या है। वो क्या है तीनों चीजें, उन्हें अच्छी तरह से जानेंगे तब हमारे हृदय के कोने कोने से जो मिथ्या दर्शन का कचरा भरा हुआ है वह निकल पाएगा। अभी तो हमें जानकारी नहीं है कि हमने किस किस रूप में भ्रम पाल रखे हैं, है ना। इसमें अभी बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है। दूसरी ढाल की विशेषता ही यह है कि इसमें इतनी सुंदर चर्चा आने वाली है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को 2 भागों में किस तरह से बांटा गया है और उन दोनों भागों में क्या क्या चर्चा आई है वह पूरा इसमें बहुत ही रोचक जानकारी है। तो ये बिल्कुल आप जो भी आज उपस्थित हैं कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि ये जानकारी जितनी हितकारी है उतनी ही रोचक भी है। बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है अभी कि मिथ्या दर्शन होता क्या है, मिथ्या ज्ञान होता क्या है। बस हम नाम जानते हैं उनका कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र, ये सब छोड़ने लायक है। ये क्या चीज है? ग्रहित और अग्रहित के रूप में 2 प्रकार के हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र। और निश्चय और व्यवहार, ये भी 2 तरह के हैं। ये सब पूरा डिटेल में अभी अपनी दूसरी ढाल में अच्छी तरह से चलने वाला है ना। इसका भावार्थ पढ़ना है। भावार्थ कौन पढ़ेगा? हाँ, पूनम जी पढ़ी। जय जगन्नाथ जी। हाँ, इस चरण से ऐसा समझना चाहिए